नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी। ये दावा किस आधार पर किया गया है? एक तो मोटा मोटी ये समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव में जरूर थोड़ा सा झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को। इंडिपेंडेंटली वो 272 सीटें लेकर के नहीं आ पाई, जो पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी होता है। 2014-2019 में वो अकेले दम पर पूर्ण बहुमत लेकर के आई थी, साथ में एनडीए के सहयोगी दल भी थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, इनमें भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। केवल 2 जगह जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। एक तो कांग्रेस लगभग इन 6 राज्यों में साफ हो गई है, हरियाणा को छोड़ दें तो। हरियाणा में जरूर उसका बेस है, 37 सीटें उसकी आई हैं, और बाकी जगह से लगभग गायब है, लगभग गायब। पश्चिम बंगाल में भी जो उसका परफॉर्मेंस था पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में, बहुत ही खराब था। उससे पहली विधानसभा में उसके 44 एमएलए थे और 2021 में वो घट करके 0 हो गए, सीधे 44 से 0 पर आ गई। वामपंथियों के भी 22 एमएलए थे, वो भी 0 पर आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 एमएलए से सीधे पहुंच गई 77 सीटों पर। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है अमित शाह ने कि हम 2/3 बहुमत से जीतने वाले हैं, वो किस आधार पर किया है, वो जरा सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत भी है कि उन्होंने ये दावा किस आधार पर किया है। के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12 सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं।
24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। अमित शाह का ये अपना एक तरीका होता है वैसे बात रखने का भी, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ। दूसरे, जहां वो जाते हैं वहां के कार्यकर्ताओं में चुनाव की तिथि से यानी मतदान की तिथि से करीब 6 महीने पहले, 8 महीने पहले पहुंच करके उनका मनोबल 7वें आसमान पर ले जाते हैं और जो विरोधी होता है उसके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में परिश्रम किया है, वो बेजोड़ है। उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं है। खुद अमित शाह ने बताया कि हमारे कुल 3 एमएलए थे, जो पिछले चुनाव में बढ़कर के 77 हो गए और इस बार हम सीधे 2/3 बहुमत हासिल करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को अब 15 साल हो रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर और एक बड़ा वर्ग है जिसमें ममता बनर्जी के तौर तरीकों को लेकर के गहरी नाराजगी है। खास तौर से अब तो जरूर वो दुर्गा आंगन की बात कर रही है, महाकाल मंदिर की बात कर रही है, लेकिन अगर हिंदुओं के पर्व हैं तो एक समय था जब उसकी परमिशन के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती रही हैं ताकि मुस्लिम वोट उन्हीं को मिले, वामपंथियों को, कांग्रेस को, या जो बीच-बीच में कुछ ताकतें आती रही हैं, आपके असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के कुछ लोग हैं जो फुरफुरा शरीफ और ये सब। लेकिन ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने के लिए हिंदू विरोध भी करने पर आमादा रही हैं। तो इस बार क्योंकि कई घटनाएं हो चुकी हैं, मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की वक्फ आंदोलन के समय, हिंसा के समय जो मूर्तिकार थे दोनों की हत्या कर दी गई थी बहुत बर्बरता के साथ में, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से अब लोग वहां परिवर्तन के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। और जैसा अमित शाह ने कहा है, अगर उस तरह से परफॉर्म करने में कामयाब हो गई भारतीय जनता पार्टी और जो अभी हाल के नतीजे हैं राज्यों के, वो तो यही बताते हैं कि ये अब पूरी तैयारी के साथ ही चुनाव मैदान में कूदते हैं। माहौल वहां बना हुआ है। आपको याद होगा अभी दिसंबर के शुरू में ही वहां एक संत समागम हुआ था जिसमें 5 लाख के आसपास संत और सनातनी जुटे थे। इसके अलावा संघ प्रमुख का भी वहां पर कार्यक्रम था जिसमें वो कह करके गए हैं कि अगर एकजुट रहे तो बंगाल में भी बदलाव होने में अधिक समय लगेगा नहीं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि बंगाल में इस बार का जो ये सियासी ऊंट है, ये किस करवट बैठता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये फेसबुक पेज पसंद आ रहा है तो इसको फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट भी करें। और अगर आप ये यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।